वीडियो में हम आज तक के सबसे यूनिक घरों पर रिएक्ट करेंगे। बहुत ही यूनिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस केव हाउस से। केव हाउस। हाँ, जब हम आदि मानव थे तब ऐसे ही रहते थे, केव में। उन्होंने लिटरली केव को रेनोवेट करके उससे एक घर बनाया है। बहुत पर बढ़िया। यार ये यूटिलिटी के लिए भी बहुत सही है ना? टेम्परेचर जो कम होगा, ओ डॉग, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जरा देखो, बढ़िया है। खेती कर रहा है। नंबर 2 पर चलते हैं। ये ऐसा है, एक घर के ऊपर घर, नीचे पत्थर और समंदर के बीचों बीच। और उसका अपना बीच भी है। सोचो अगर तुम अपने घर सिर्फ हेलीकॉप्टर या फिर बोट से ही जा सकते हो तो कैसा लगेगा। कुछ भी करके यहाँ मिस्टर बीस्ट का एक वीडियो बनाने की सोचते हैं ताकि यहाँ जा सकें। ये बहुत ही बढ़िया है यार। अपने दोस्त क्रिस को 24 घंटे तक टॉर्चर किया, वो भी एक प्राइवेट आइलैंड पर, एक प्राइवेट घर में। कुछ भी हो मुझे वहाँ जाना है और हमें वहाँ हेलीकॉप्टर से जाना होगा। मुझे हेलीकॉप्टर से डर लगता है। हाँ, जानता मैं हूँ बोट से जाऊंगा, तुम हेलीकॉप्टर से चले जाओ। Okay. बोट भी मुझे बीमार कर देती है। मैं बोट और हेलीकॉप्टर के बीच का कुछ चुनूंगा। जेट स्की। ये बैका क्रीक में है। तो ये केव होम है, एक बहुत बड़ा केव होम है। ओह, वहाँ लाइट्स और सब कुछ है। ओके। ये कमाल है। तो ये घर ऐसा है जो नेचुरली उस केव का हिस्सा है। बेशक दूसरे केव हाउस जैसा ही है, पर उससे 10 गुना ज्यादा कूल। रुको, क्या वो टपक रहा है? टपकते पानी का क्या करोगे? नहीं, यही तो उसकी खासियत है। वो टपकता पानी और सब केव के आर्किटेक्चर के हिसाब से नेचुरली बनाया गया है। ओ, ये हॉलवे और सब उस केव का ही पार्ट है। ये बहुत ही कमाल है। जरा देखो, वो बस केव का ही एक पार्ट है जिसे उन्होंने एक घर में बदल दिया। मैं यहाँ जिंदगी बिता सकता हूँ। लोग आइलैंड्स की ओर क्यों जा रहे हैं केव होम्स में? ये तो बिल्कुल एक बंकर हाउस जैसा लग रहा है। यहाँ हम तब रहने जाएंगे जब हमारा गवर्नमेंट से भरोसा उठ जाएगा, जब हमें लगेगा कि ये 5G के टावर्स बीमारियां और उल्टी सीधी चीजें पैदा कर रहे हैं और दुनिया में कोई जगह नहीं है। हम इस जगह तभी जाएंगे जब हम पागल होंगे। फायरप्लेस अच्छा है। सिक्योर होम में एक अच्छा फायरप्लेस होना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। ये है एक आइलैंड हाउस। इतने छोटे से घर के लिए ये आइलैंड कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन इसे यहाँ बनाया कैसे होगा? क्या यहाँ पर सिर्फ ये एक ही आदमी रहता है? सोसाइटी से परेशान होकर मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। अकेला रहूंगा। अब मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं करूंगा ताकि एक ऐसा आइलैंड खरीद कर उस पर एक घर बना सकूं। कम से कम यहाँ तो लोगों की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। तुमने ऐसा किया तो मैं उस घर पर रिएक्ट करूंगा, ठीक है? फिर तुम एक आइलैंड खरीद लोगे, फिर चैंडलर तुम्हारी रिएक्ट पर रिएक्ट करेगा, वो भी एक आइलैंड खरीद लेगा। क्या बात है, अनगिनत आइलैंड खरीदने का रास्ता मिल गया हमें। यार ये तो एक पूरा किला है। क्या ये माइनक्राफ्ट है? शायद मैंने ऐसी बिल्डिंग को माइनक्राफ्ट में देखा है और अब इसे पहली बार असल में देख रहा हूँ। तो जाहिर है जब पानी कम हो तो गाड़ी से आ सकते हो, पर जब पानी ज्यादा हो तब आने जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो दिन के किसी खास वक्त पर लोग वहाँ फंसे रहते हैं और कहते हैं, ओ नहीं जा सकते, पानी ने मना कर दिया। बढ़िया है। ओके, तो ये बस एक हट है जो माउंटेन पर बनी है। डब्बा लग रहा है ये। क्या वो पतली सी तार उसे नीचे गिरने से बचा रही मैं है? तो इसमें ना रहा हूँ। कॉफी शॉट अच्छा है, हट भी अच्छी है। मैं एक हट गाय हूँ। मुझे भी हट पसंद। पता है मुझे हर्ष इतनी ज्यादा पसंद है कि कुछ लोग मुझे जावा कहते हैं। कुछ लोग मुझे पिज्जा कहते हैं। गॉड, आज तो हम लोग आग लगा रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है हमसे ज्यादा फनी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। प्लेन हाउस। ये एक प्लेन होगा जिसे एक घर में तब्दील किया गया होगा। ये बिल्कुल द फॉरेस्ट वीडियो गेम जैसा लग रहा है। हाँ। स्वागत है मेरे 727 होम में। पहले क्या आया होगा, वो प्लेन या फिर वो घर? ये तो वो मुर्गी है, ये अंडा वाला सवाल है ना। हाँ। क्या पहले प्लेन क्रैश हुआ था फिर उसने घर बनाया, या उसने घर बनाने के लिए प्लेन को खरीदा था? क्या लगता है वो जानने के लिए वीडियो को आगे देखना चाहिए या अंदाजा लगाते रहे? वीडियो को ही देखना चाहिए। हाँ। ये मेरे लिए एक फ्रीक्वेंट वर्क साइट है और रिक्रिएशनल साइट भी है, और हम विंग साइट पर कॉन्सर्ट भी करते हैं। वो कॉन्सर्ट्स करता है अपने प्लेन के उन विंग्स पर। हाँ, आखिर वैसा क्यों ना करे। ये एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना है। ओके, तो वो प्लेन्स का बहुत बड़ा फैन है। मुझे लगता नहीं कि मैं वहाँ रह पाऊंगा, लेकिन इस बंदे के लिए तालियां हो जाए। एक स्काई स्फीयर। वो ठीक है, आप समझा कि हम ये क्यों देख रहे हैं। मुझे ऐसे अलग घर बहुत पसंद है। तो सिलेंडर से चढ़कर हम आखिर कहाँ निकलते हैं? हमारे स्काई डेक में। सच में यही घर है? मतलब तुम्हें ये स्काई डेक पसंद नहीं आया क्या? देखो उसे। ओह ठीक है, अब समझा, अब पसंद आ रहा है। यहाँ कोक भी है जो हम तक एक छेद से बाहर आता है। यहाँ पर रात गुजारने में बहुत मजा आएगा। ये व्यू और ये सब कुछ देखो, मुझे पसंद आया। तुमने पहले कहा था कि ये सिर्फ एक सर्कुलर होम है। पेरीमीटर डिटेक्शन सिस्टम। हमारे प्रॉपर्टी पे कदम रखते ही ब्लाइंड्स नीचे जाते हैं, 2-वे वॉइस एक्टिव होता है, कैमरा आपको कैद कर लेता है। ओह ये 3 फ्रेम्स पर सेकंड वाला कैमरा आपको कैद कर लेता है। मैं तो बहुत डर गया। तो जाहिर है ये दुनिया का एक सबसे सिक्योर्ड घर फिर है। भी जैसे तैसे कोई यहाँ तक आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो नुकसान पहुँचाने आया है, पूरी तरह बैलिस्टिक। बॉम्ब प्रूफ। क्या? और इस पॉइंट पर हम उनसे टैक्टिकली भी निपट सकते हैं। यो क्या? फॉग मशीन ऐसा धुआं छोड़ती है जो कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी मासूम को लूट रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे चैलेंज दे रहा हो। ऐसा चैलेंज हमें मत दो, क्योंकि हम उसे तोड़ और घर देंगे। को सिक्योर मत करो, ऐसे चोरी की ख्वाहिश बढ़ जाती है। ये है एक वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश सी फोर्ट, और दूर से देखकर ये बिल्कुल उस फिल्म जैसा लग रहा है। 80s जैसा। हाँ, वो स्टार वॉर्स जैसे। तो ये है सी फोर्स। उन्होंने अपने पूरे देश की सुरक्षा को इन पर छोड़ दिया था। इसलिए आप 1776 में गुम हो गए थे, भले ये बाद में क्यों ना। ब्रिटिश आर्मी को मानना पड़ेगा यार। हाँ चलो, ब्रिटिश को एक बार और डैब ओके, बूम, चले जाओ यहाँ से ब्रिटिश। जाओ हमारे देश से। जाओ और जाकर चाय पियो। ओके, तो ये है एक इनविजिबल ट्री हाउस। क्या बात है। शायद हर कोई यहाँ आकर एक बच्चे जैसा फील करेगा। ए जिमी, मुझे नहीं सुना, चुप रहो। मुझे इनविजिबल ट्री हाउस के बारे में सीखने दो। ये बहुत ही जैसे मुझे कि पसंद आया। रुको रुको रुको, जब उसने उसे पेंट किया तब उसने बादलों को देखकर वो बादल बनाए होंगे, और अब वहाँ कोई बादल नहीं है। क्या? वो एक मिरर है। नहीं वो नहीं है, वो मिरर है। वो एक पेंटिंग है। पेंटिंग के बदले वो रिफ्लेक्टिव ग्लास भी तो लगा सकता है जिमी। उसे लगा वो एक पेंटिंग है। हद हो गई यार।
मैं बहुत नाराज हूँ। इस टेबल की वजह से मुझ पर स्लाइम गिरा था। ओह बहुत ठंडा है। लेकिन सच में वो बहुत ही कूल है। जंगल के बीच में एक स्ट्रक्चर बनाना, और वो भी पूरी तरह से आईनों से। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर और लोग ऐसा क्यों नहीं करते। उसमें एक कमी है। क्या? सारे बर्ड्स उससे टकरा जाएंगे। उन्हें लगेगा। जरा सोचो कि तुम एक बर्ड हो, तुम दिन का मजा ले रहे हो और बैंग। अब हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है एक सीड बैंक। किसी ने ऐसा कहा था कि दुनिया का सबसे जरूरी कमरा। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, पर इसे वेरिटेसियम ने शूट किया है। वो हर एक बीज की कॉपी रखता हाँ, है। अगर दुनिया खत्म हो जाए तो उसके लिए है ना। हालात कितने भी खराब हो जाए, ये दुनिया के सभी अलग अलग बीजों को बचा लेगा। ये काम करना बहुत ही स्मार्ट है। मतलब जस्ट इन केस। हम नाक के अंदर का मॉइस्चर जमाते हुए फील कर सकते हैं। तो मोर इम्पोर्टेंट, उसके दांत बड़े ही सफेद हैं। सही कहा। प्राउड ऑफ यू डेरेक। ब्रश करते रहो। ओके, ये एक सेफ हाउस है वॉर्सो पोलैंड में। अब यहाँ है तो ज्यादा ही सेफ होगा। हम एक बड़ा सा काला क्यूब देखते हैं और हमें लगता है वो बस एक बड़ा सा काला क्यूब है। हाँ। पर नहीं, नहीं, ये एक घर है। ये आज तक का सबसे बेकार ट्रांसफॉर्मर होगा। ये एक बढ़िया सा मॉडर्न हाउस लग रहा है। Nice. पर बटन दबाते ही ये बन जाता है एक सिक्योर्ड बॉम्ब या फिर बुलेट प्रूफ क्यूब। बड़ा क्यूब। उन पिरामिड्स को यहाँ से हटा दो। क्यूब सबसे बेस्ट है। और आगे वाली जगह दुनिया की सबसे सेफ जगहों में से एक है। ये व्हाइट हाउस से भी सेफ है। सच में? वो है ये बड़ा सा अंडरग्राउंड बंकर। हमने 24 एक मिनट। घंटे बिताकर यहाँ पर एक वीडियो भी बनाई थी। हम यहाँ गए थे ना, ये हाँ, बहुत ही कूल और है। यहाँ नीचे 15 फ्लोर्स बने हुए हैं और ये पूरी तरह सील है, वो भी प्योर कंक्रीट से बनी कई फुट की दीवार से। हम यहाँ हर जगह घूमे थे। फन फैक्ट, मैंने इस मूवी थिएटर में मेडागास्कर भी देखी ये थी लाइब्रेरी, मैं यहाँ चेस खेला था। और मैं हारा था। ये सभी जमीन के अंदर कई फ्लोर्स में बना हुआ है। ये कमाल है। और वहाँ एक्चुअली सभी फ्लैट्स बुक हो चुके हैं, पर अब भी वहाँ कुछ छोटे मोटे फ्लैट्स बचे हुए थे। मतलब कि कुछ गलत होने पर हम वहाँ रहने जा सकते हैं। मैं रियल एस्टेट एजेंट लग रहा हूँ ना, पर ये सच में कमाल है। मैं खरीदूंगा। ओ क्या वो सीधे घर बना सकते थे, पर उसके बदले उन्होंने उसे एक तालाब के ऊपर बना डाला। इसमें 10 गुना ज्यादा खर्चा आया होगा। रियल एस्टेट। तालाब कह लो, मोट कह लो, मुझे नहीं पता, जो चाहे कह सकते हो। उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, हमारे तालाब पास कह पानी लो, है ना। मोट कह लो, ब्ला ब्ला ब्ला, हम रिच हैं। हम रिच हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं। जिस तरह वो खड़ा है, जो पहने हुए है, लगता है जैसे एक विलेन हो। हाँ वो है। अगर उसके पास सभी एक सुन लाख लो, हो। हाई अलर्ट। इसे अलर्ट लिस्ट पर डाल दो। ये दुनिया पर कब्जा करने वाले एलियंस की मदद करने वाला है। मैंने कहा पता है मैं क्या करूंगा, मैं पानी के ऊपर ऐसे गजीबोस बनाऊंगा हमें कूदना होगा। और वहाँ चलने के लिए स्टोन्स भी होंगे और वो सभी स्टोन्स ऐसे अलग अलग होंगे। 10.9 मिलियन। सच कहूँ, ये उम्मीद से बहुत ही सस्ता है। मैं घर पर कभी भी इतने पैसे नहीं लगाऊंगा। हाँ, अब भी मुझे समझ लगा कम से कम वो 20 मिलियन का तो होगा। हाँ, मैं उसकी कीमत 25 मिलियन तक कहता। वाह, अजीब है यार। चलो हम हजारों रिएक्ट वीडियोस बनाते हैं। तुम्हें पैसे नहीं देते, हमारे बच्चे को नहीं खिलाते, Okay. मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ नहीं खरीदते, ठीक है। और उन पैसों से वो घर खरीदते हैं 10 साल बाद। सब्सक्राइब।